So hello students, good evening all of you. This is Adarsh Tiwari. Welcome to our मैथ्स क्लास. आज हम सब बात करेंगे क्लास 10th इन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के क्लास 10 मैथ के चैप्टर है, मैथ का ज्योमेट्री का चैप्टर है ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स पिछली कक्षाओं में डिस्कशन कर चुके हैं कि ट्राइंगल क्या होता है. 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल, थ्री टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं. इक्विलेटरल, आइसोस्केल, स्केलन, अकॉर्डिंग टू एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. अब हम उससे आगे की बात करते हैं. अब इस चैप्टर में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के भी बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, और उससे ज़्यादा हैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बारे में. ट्राइंगल्स से रिलेटेड कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बारे में आज ये देखते हैं. तो सबसे पहले हम सब जानेंगे ट्राइंगल्स में कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर जानते होंगे फ्रेंड्स कि जब दो ज्योमेट्रिकल शेप या जब दो ज्योमेट्रिकल फिगर हो और उनका शेप और साइज सेम हो तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं. व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर are same in size, in shape and size, in shape and size, then we say figures are congruent. जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक यहाँ भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है. दोनों सेम और शेप और साइज के हों. ये इसकी भी तीनों साइड इक्वल है, इसकी भी तीनों साइड इक्वल है. इसकी पहली साइड इसके इक्वल है, पहली साइड के इक्वल, दूसरी साइड के इक्वल, तीसरी साइड के इक्वल. इसका शेप भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, इसका शेप भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का है. तब ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए. सिमिलर फिगर क्या होते हैं आइए जानते हैं. सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब सर्वांगसम आकृतियां या सर्वांगसम. स्पेशली कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर हम ट्राइंगल्स के बारे में ही देखेंगे, स्टडी करेंगे. तो सिमिलर फिगर्स में होते हैं व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर are same in shape but may or may not be same size. may not be सेम हो भी सकते हैं साइज में, SIZE. may or may not be same in size, then we can say that similar figures. जैसे हम एक ट्राइंगल बनाएं और एक बड़ा ट्राइंगल बनाएं, दोनों ट्राइंगल का शेप राइट एंगल ट्राइंगल का ही है. यह भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, इसका भी वन एंगल 90 डिग्री का है. बट ये साइज में छोटा है, ये बड़ा है. शेप इनका ठीक एक ही जैसा है, सिमिलर है. ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है. बट इसका साइज और इसके साइज में डिफरेंस होगा. सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे. इन्हीं को हम फिगर के प्लेस पे हम ट्राइंगल का यूज करते हैं. सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स.
अच्छा, एक नियम और है, वो रिजल्ट क्या निकल के आता है इन दोनों से कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो सकते हैं, बट दो सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं हो सकते। इस बात का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अब आगे हम बात करेंगे ट्राइंगल्स के बाद, इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम है। इससे रिलेटेड थ्योरम क्या है इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या कंडीशन हो सकती है। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ दे हैव तो यहां बात करेंगे टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तब जाके हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, तब हम बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे इक्वी एंगुलर ट्राइंगल की। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल का मतलब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, बट यहाँ दो ट्राइंगल्स में कंपैरिजन हो रहा है, तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल की बात करेंगे। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर होते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर, two triangles are said to be equiangular if their corresponding angles are equal। एंगल्स आर इक्वल। इनको रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब इसके बाद हम कुछ थ्योरम की बात करेंगे। बेसिक रिजल्ट्स ऑन प्रोपोर्शनैलिटी जिसको बोलते हैं, बेसिक रिजल्ट्स ऑन बेसिक रिजल्ट्स ऑन प्रोपोर्शनैलिटी। स्पेशली इस प्रोपोर्शनैलिटी में एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुए जिनका थेल्स नाम है, उनके थ्योरम की बात करते हैं। ये थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम है, और थेल्स थ्योरम ये है कि कोई ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, ये इसके पैरेलल है, तो वो साइड अन्य दो साइड को, अदर टू साइड्स को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, किसी निश्चित पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यही थेल्स का थ्योरम है। और इस थ्योरम का एक मतलब जिसको हम बोलते हैं इसका इनवर्स थ्योरम भी है। वो क्या है? जब किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड को एक लाइन
इंटरसेक्ट करे और दो बराबर रेशियो में बांटे तो वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होती है। ये है थेल्स के थ्योरम का सेकंड थ्योरम, जो फर्स्ट वाले थ्योरम का अपोजिट माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और यहाँ ए बी सी है और इसको हम डी कह दें और इसको ई कह दें तो एक फार्मूला निकल के आता है ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। अब होता क्या है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जैसे देता है ए बी की वैल्यू दे देगा, पूरे साइड की वैल्यू दे दिया, इसके हाफ साइड ए डी की वैल्यू दे दिया और इस तरफ ए ई की वैल्यू दे के ए सी की पूरी वैल्यू पूछ ले तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इस ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाए दिया हो और ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे दे, साथ में ए ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो, तो हम ए सी कैसे निकालेंगे, इन सब की वैल्यू पुट कर दो। 6 सेंटीमीटर ए बी अपॉन ए डी 4 सेंटीमीटर, ए सी हमें फाइंड करना है अपॉन ए ई है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे और यहाँ 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 का वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन 2 इक्वल टू ए सी। तो ए सी हम निकाल सकते हैं, क्या होगा ए सी इज इक्वल टू 2 4 जा 8 4 होल 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ए सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू यानी 4.5 सेंटीमीटर और ये इतना था। तो आपसे उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आगे क्लास में आपको क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पे और कुछ फार्मूला क्वेश्चन डिस्कस होंगे। थैंक यू।